अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सीमा हैदर से मुताल्लिक़ इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। 48 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। सीमा हैदर जो है पुलिस की तहवील में है, पुलिस की हिरासत में है। ना सिर्फ सीमा हैदर मुश्किल में है बल्कि सचिन और उसके वालिद भी जो है पुलिस की कस्टडी में है। तहकीकात जारी है, बड़े पैमाने पर तहकीकात कर रही है और जो मीडिया गुज़श्ता कई दिनों से भारतीय मीडिया सीमा को एक लव स्टोरी करार देकर उसको हीरोइन के तौर पर पेश कर रहा था, अब मुसलसल ना सिर्फ पाकिस्तान का एजेंट करार दे रहा है बल्कि मुसलसल लानतान कर रहा है और मीडिया कोशिश कर रहा है कि अब सीमा को ना सिर्फ जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। इस तरह के मुतालबात मीडिया की तरफ से सामने आ रहे हैं। दूसरा कुछ, चूँकि इस वीडियो में मैंने मुकम्मल तफसीलात रखनी है कि गुज़श्ता जो भी तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखूँ, ताकि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लोग रहने वाले हैं वो सारी मालूमात जान सकें, क्योंकि मामला है हैदर और उसके बच्चों का और लोग चाहते हैं कि बाहिफाज़त तरीके से उनके ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो वापस आ सकें। तो मैंने कोशिश की, इंडिया में कुछ दोस्त हैं जिनसे गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे भी बातचीत हुई और कुछ मालूमात हमने जो है वो हासिल की। वो सारी मालूमात जो है वो आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामला है क्या। अब थोड़ा सा चूँकि बैकग्राउंड पे जाएँ तो उसके बाद सीमा ने जो है वो तफसीलात यानी कि मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करने में अब तक कासिर है। 3-4 चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर पूरी तफसीलात रखूँगा। एक तो ये है कि जिस तरह मार्च में गई थी और मार्च में जो है पाकिस्तान से दुबई से नेपाल में रही और उसके बाद फिर शादी की, यानी कि वहाँ की मंदिर में शादी की और शादी करने के बाद वापस जो है 7-8 दिन के बाद पाकिस्तान आई थी। उस हवाले से कोई भी सबूत ATS जो कि भारतीय जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी के मामलात के जो तहकीकात करने वाली जो पुलिस है उसकी टीम है, ATS को बताने में अब तक नाकाम है। सवालों जवाब किए गए हैं, कुछ वीडियो क्लिप भी जो है वो सामने है और उसकी तफसीलात जो है सामने रखता हूँ मैं आपके। और उसके बाद फिर ना तो कोई दस्तावेजी सबूत है, ना कोई तस्वीर है और ना ही जो है वो सीमा या सचिन के पास जो है शादी के कोई सबूत हैं कि उन्होंने जो है वो मार्च में नेपाल के मंदिर में जो है वो शादी की थी। उसकी किसी किस्म की कोई तफसीलात नहीं है। दूसरा, उर्दू लिखना और पढ़ना और मुख्तलिफ़ ज़बानें जिस तरह जानती है सीमा, तो उस हवाले से पुलिस ने जो तहकीकात की है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं पुलिस के कि पुलिस कहती है इसको सिंधी, उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आती है, लेकिन वो कहती है पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन जो चीज़ें पढ़ लेती है एक फराटेदार तरीके से पढ़ती है, यानी कि फर पढ़ती है, वो अंग्रेज़ी भी पढ़ रही है। तो पूछा कि इतने अरसे में आप एक तरफ से कहती हैं कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर इतनी तेज़ी से, इतनी रवानी से जो आप इंग्लिश पढ़ रही हैं वो किस तरह पढ़ रही हैं, अंग्रेज़ी पढ़ रही हैं वो किस तरह पढ़ रही हैं। तो सीमा ने बताया क्योंकि वो 5 दिन भारत आने के बाद जेल में रही तो वो 5 दिन में अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना और बोलना जो है वो सीख गई, तो पुलिस को चकरा के रख दिया है। यानी कि एक तरफ मीडिया जैसे बता रहा है कि पुलिस खुद चकरा गई है कि एक तरफ दावा कर रही है, यानी कि मुख्तलिफ जो सवाल हैं उनके जवाब सही तरह से दे नहीं रही, यानी कि घुमा रही है, मुसलसल घुमाने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो है वो कोई सबूत, कोई शवाहिद पेश करने में अब तक नाकाम है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो थाना रबूपुरा है, ग्रेटर नोएडा का इलाका है, उसमें जो 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो FIR थी उसकी मुकम्मल तफसीलात भी सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है देखिए जी 4 पासपोर्ट थे, टूटा मोबाइल फ़ोन था, इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट थी और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें डिलीट हो गई थी इस मोबाइल से, जो डेटा डिलीट कर लिया गया था। अब भारतीय ना सिर्फ खुफिया एजेंसी, तहकीकाती इदारे बल्कि वहाँ की जो पुलिस है यूपी की, उसने भी जो जिस तरह की तहकीकात की उसमें मुकम्मल तौर पर चैट जो है वो अब बहाल हो गई है, यानी कि चैट भी बरामद कर ली है, रिकवर कर लिया पुलिस ने। जो मोबाइल टूट गया था, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद मोबाइल तोड़ दिया था और उसके बाद फिर अब पुलिस का ये दावा है कि सीमा की सचिन से और दीगर जो व्हाट्सएप चैट थी वो उसने बरामद जो है वो कर ली है। दूसरा जो है वो जो सीमा की तरफ से एक दावा सामने है कि सिर्फ ये इंडिया में सचिन ही नहीं था जिससे वो राब्ते की कोशिश करती रही या राब्ता किया या जिसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया। सचिन से पहले यूपी का जो इलाका, दिल्ली का इलाका है, दिल्ली के इलाके में भी जो है वो कुछ लोगों के वो राब्ते में थी और उसने जो है वो वहाँ के लोगों से ना सिर्फ NCR का इलाका है वहाँ सिर्फ राब्ते किए बल्कि उनसे इनसे काफ़ी अच्छे गहरे ताल्लुकात भी थे। तो अब
परेशान है पुलिस कि सचिन तो पुलिस को लग रहा है जो ये मीडिया पर नशर होने वाली रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक बकौल उनके कि सचिन तो एक मोहरा है, बुनियादी तौर पर सीमा का कोई मकसद और हो सकता है, क्योंकि सीमा ने खुद एतराफ़ किया कि उसके दिल्ली में जो एनआरसी के एनसीआर के रिहायशी हैं उनसे जो है इसके राब्ते करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि वो चाहती थी कि किसी न किसी तरीके पाकिस्तान से वहाँ पहुँचे, तो इसलिए मुख्तलिफ उसने लोगों से राब्ते किए और उसके बाद फिर उससे जिस तरह आधार कार्ड जो है वहाँ के वो बरामद हुए हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बरामद हुए, 6 पासपोर्ट बरामद हुए और मुख्तलिफ और भी दस्तावेज़ात बरामद हुई। अब पुलिस जो है इसमें चकरा गई है कि ये मुमकिन तौर पर ये सारी चीज़ें एक वो बंदी जो दावा कर रही है कि मोहब्बत की शादी करने के लिए मोहब्बत के चक्कर में यहाँ पहुँची थी, तो अब उसके पास इतनी सारी दस्तावेज़ात जो कि इंडिया से जारी होती हैं वो कैसे हो गई, और फैमिली सर्टिफिकेट भी है जो हैदर और उनके ख़ानदान के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। अब चूँकि पहले जो उस तरह उसकी तरफ से दावा किया गया था कि 10 मार्च को गई, उसके बाद फिर काफ़ी अर्सा यानी कि 7 जो है वो 7 दिन तक जो है नेपाल में रही, तो उसके बाद फिर जैसे ही 4 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई थी 13 सवाल पर मुश्तमिल रबूपुरा थाने की जो एफआईआर है, वो एफआईआर के बाद ही पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया था। अब वहाँ के सहाफ़ियों के मुताबिक, इंडिया के सहाफ़ियों के मुताबिक पुलिस जो है तहकीकात के लिए बाकायदा तौर पर नेपाल भी गई थी, जहाँ पर जो वो रिहाइश पजीर रही, यानी कि जिस होटल में मुकीम रही, और उसके बाद फिर जिस मंदिर का वो दावा कर रही है कि मंदिर में शादी उसने की थी, और वो पंडित का नाम नहीं बता रही, लेकिन वो सारी तहकीकात पुलिस ने मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कुछ और चक्कर है, यानी कि ये मीडिया का दावा है, सहाफ़ियों का दावा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ अर्से यानी कि 5 दिन तक जो है वो जेल में रही, उसके बाद फिर उसकी ज़मानत हो गई, लेकिन जो पुलिस ने तहकीकात शुरू की थी उस तहकीकात में पुलिस के पास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी दस्तावेज़ात सामने आई जिससे पुलिस को शक हुआ कि ये मामला इतना सीधा नहीं है, लिहाजा जो है इसको दोबारा जो है तहकीकात के लिए बुलाया जाए। तो अब 48 घंटे से मुसलसल जो है पुलिस की ज़ेर हिरासत है, मीडिया मुसलसल जो खोज लगाने की कोशिश कर रहा है। सचिन और सचिन के वालिद भी जो है वो एटीएस जो पुलिस है वहाँ की जो तहकीकाती जो है वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसकी हिरासत में है, और उसके बाद फिर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। अब ये पुलिस जो है ये सारी चीज़ें जो है वो देख रही है। दूसरा, ना पंडित का नाम का पता है, जिस पंडित से वो कहती है कि कन्वर्ट होने के बाद उसने शादी जो है वो जिसके ज़रिए शादी की उसके भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन इनके पुलिस खुद खटमंडू जो कि नेपाल का जो है वो दारुल हुकूमत है वहाँ गई और सारी मालूमात ले चुकी है, लेकिन पुलिस को जो है वो किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मतलब शकूक व शुबहात पुलिस के ज़्यादा बढ़ते गए। उसके बाद फिर अंग्रेज़ी बोलने के हवाले से जिस तरह पुलिस ने सवाल किए, वो खुद बता रही है कि देखें जी, मैं तो अंग्रेज़ी जो है इसलिए सीखी क्योंकि 5 दिन मैं जेल में रही, और 5 दिन जेल में रहने के बाद जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख ली। तो बहरहाल अब जो है वो मीडिया की ख़ास तौर पर जो है परेशानी बढ़ चुकी है, और मुसलसल जो है वो परेशान कौन चीज़ें जो है वो सामने ला रहा है। और बताया गया है कि 8 घंटे जो गुज़श्ता रोज़ तहकीकात की गई थी, आज तहकीकात की गई, यानी कि मुसलसल सवाल व जवाब किया गया। पुलिस की एक बड़ी टीम है जो कि एक जाती है, दूसरी टीम आ जाती है, और जो राज हैं, जो मीडिया के मुताबिक जो इसके पास जो तफसीलात है वो उगलवाना जो है काफ़ी एक मुश्किल बना हुआ है, और सचिन और उसके वालिद भी जो है वो खातिर खा जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसलिए पुलिस ने जो है वो सारी तफसीलात उससे जमा करने की कोशिश की है। मज़ीद जो है तहकीकात का सिलसिला जारी है। दूसरा, हमने गुज़श्ता रोज़ भी एक लाइव किया था, पूरी तफसीलात जो है वो कानूनी एतबार से रखी थी। यहाँ की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, बताया गया है कि हाई कमीशन से उन्होंने बाकायदा तौर पर रब्ता किया है, कौंसल तक रिसाई के लिए भी जो है वो मुतालबा किया गया, कहा गया है। अब चूँकि कानून क्या कहता है, जिस तरह कुलभूषण यादव यहाँ आपको मौजूद है, क्या एक लॉ सेट हो चुका है कि कुलभूषण यादव को जिस तरह एक उनकी ख़ानदान से न सिर्फ मुलाकात कराई गई, बल्कि उनको जो है वो वकील की एक एक्सेस दी गई, वकील की खिदमात उसको फराहम करने की जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो है वो हुक्मनामा है। तो उसके मुताबिक अब यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों का ये दावा है कि सीमा को भी जो है इसी तरह वकील तक रसाई मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ना वो कुछ खुद बयान कर पा रही है और ना ही उसको जो है वकील की खिदमात दी जा रही हैं ताकि वो सही अपना जो केस है वो फराहम कर सके। मीडिया जो है वो वहाँ का खोज लगाने की कोशिश कर रहा है। बाकी मज़ीद कोशिश करेंगे, जितनी भी मालूमात हो सकी, जितनी भी चीज़ें हो सकी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि जिन लोगों से बात हो रही है, जो वहाँ के परसेप्शन है, उसके हिसाब से सीमा ये सारा काम अकेले नहीं कर सकती। सीमा को कोई गाइड कर रहा था, सीमा को कोई मदद फराहम कर रहा था। सीमा का ताल्लुक़ गाँव से, वो कराची आई, कराची में आने के बाद दुबई और शारजा गई, शारजा से उसके बाद फिर नेपाल गई, नेपाल से फिर किस तरह वहाँ पहुँची। तो इस तरह सब लोग चकराए हुए हैं कि ये बुनियादी तौर पर सीमा ये सारे
काम कर कैसे सकती है, जो कि 5 क्लास पढ़ी हुई है और 5 क्लास पढ़ा हुआ शख्स कभी भी इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकता। और भी मज़ीद मालूमात होंगी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे रात में 9 साढ़े 9 बजे JN कुरैशी एडवोकेट साहब के साथ हम फिर लाइव करें, और जो सवाल जवाब हमने कल छोड़े थे कि भारत में जो है वो इंसानी हकूक़ की किस तरह पाबंदी होती है, भारत में किस तरह जो है वो उनकी अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ, अपने इदारों की गफलत और लापरवाही को मलबा जो है पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। तो बुनियादी तौर पर भारत को क्या दुरुस्त करना चाहिए था। अब जो भारतीय मीडिया 2 दिन पहले या 4 दिन पहले तक सीमा को एक हीरो के तौर पर दिखा रहा था, अब वो भी लताड़ रहा है। तो मज़ीद हम शाम में कोशिश करेंगे, रात में कोशिश करेंगे कि आपके सामने तफसीलात रखें, मज़ीद फैक्ट्स और हक़ाइक़ आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।